हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 बहादुर बिट्टो लेकर आई हूँ। यह एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। बहादुर बिट्टो। अब बहादुर बिट्टो क्या होता है? यह एक पंजाबी लोक कथा है। तो पंजाबी लोक कथा क्या होती है? तो पंजाबी से तुमको पता चल रहा है कि पंजाब की कथा है लोक कथा। तो बच्चों, लोक कथा क्या होती है कि ऐसी परंपरागत कहानी या कथा जो कि सामान्य लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और वहाँ के लोगों के बीच में ये बहुत प्रसिद्ध होती है, इसीलिए ये क्या है? परंपरागत लोक कथा है। तो बहादुर का मतलब होता, अब बहादुर भी तो बहादुर का मतलब क्या होता है? बहादुर का मतलब हमें पता है कि बहादुर का मतलब साहसी होता है। तो साहसी और बिट्टो क्या है? एक नाम है। तो किसी साहसी बिट्टो की कहानी है। तो एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम क्या था? बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अब एक किसान जो कि खेत में क्या कर रहा था? हल चला रहा था। तो उसके पास शेर ने आकर क्या कहा कि किसान किसान अभी तू अपना मुझे क्या दे दे? बैल दे दे, नहीं तो क्या करूंगा? मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर ऐसी बात उसने किससे कही? किसान ने अपनी पत्नी बिट्टो से कही। तो बिट्टो ने उससे पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? बिट्टो ने क्या पूछा कि तुमने उसको क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा जाएगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। किसान ने क्या कहा शेर को कि तू शेर यहीं रुक, मेरे खेत में तू यहीं रुक। अब मैं क्या करता हूँ? मैं घर जाकर अपनी जो मेरी एक गाय है उसको लेकर आता हूँ। तू अगर मेरे बैल को खा जाएगा तो क्या होगा? हम लोग भूखों मर जाएंगे। अब भूखों कैसे मरेंगे? अगर वो बैल को ले जाएगा तो वो खेती कैसे करेगा? यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। अब उसकी किसान की जो पत्नी है बिट्टो, उसने किसान की यह सारी बात सुनी तो क्या हुआ? बिट्टो को बहुत गुस्सा आ गया। उसने किसान को फटकारा। अब फटकारना मीन्स क्या होता है? डांट लगाना। क्या किया उसने? बिट्टो ने किसान को डांट लगाई। घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब जो बिट्टो है किसान की पत्नी, वह किसान को क्या कह रही है कि तुम अपने घर की जो गाय है उसको क्या कर रहे हो? शेर को खिला रहे हो। तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम गाय को क्या कर रहे हो? शेर को खिला दोगे। तो फिर अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? अब क्या कर रहे हो तुम? तो क्या कर रहे हो? गाय को शेर को खिलाओगे तो फिर घर कैसे चलेगा? घर में एक ही गाय है और तुम उसको भी क्या करोगे? शेर को दे दोगे। तो फिर घर में दूध कहाँ से आएगा? लस्सी कहाँ से आएगी? और जो बच्चे हैं वो रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। अब बिट्टो को क्या हुआ? एक आइडिया सूझ गया। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अब क्या किया बिट्टो ने? बिट्टो को एक आइडिया सूझ गया। उसने कहा, तुम फौरन चले जाओ। कहाँ? खेत में जाकर किसको कहो? शेर से कहो कि मेरी जो बिट्टो है वो तुम्हारे खाने के लिए क्या ला रही है? एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। अब क्या हुआ? किसान बिट्टो की बात मान तो गया लेकिन डरता डरता
शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। शेर के पास जाकर क्या कहा उसने कि शेर राजा, हमारी जो गाय है वह तो बड़ी मरियल है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? उससे तुम्हारा क्या बनेगा? क्योंकि हमारी गाय तो क्या है, बिल्कुल मरियल है, और उससे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, उससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब मेरी जो बीबी है, मेरी जो पत्नी है, वो क्या कर रही है, तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। अब जो बिट्टो है उसने क्या किया, सर पर एक बड़ा सा पगड़ बांध लिया। पगड़ का मतलब होता है पगड़ी। तो उसने क्या किया, सर पे एक बड़ी सी पगड़ी बांध ली और हाथ में दराती ले लिया। दराती का मतलब है घास काटने वाला औजार। वो लेकर क्या किया, उसने घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और क्या किया, घोड़े पर बैठकर घोड़े को लेकर वो कहाँ आ गई, खेत पर पहुंच गई। खेत पर आ गई और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। अब बिट्टो को क्या एक तरकीब सूझी थी, तो वो तरकीब उसने यहाँ लगाई। क्या किया, किसान से कहा कि अरे किसान, तू तो कहता था, मतलब तूने तो कहा था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, मतलब फंसा के रखा है। तेरे खेत में कितने शेर है, 4। लेकिन यहाँ जब मैं आई तो मैंने क्या देखा, यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी। अब उसने क्या किया, जल्दी से घोड़े से उतरी और शेर के पास बढ़ गई, शेर की तरफ बढ़ने लगी। शेर के पास गई और बोली, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर ही काफी है। कोई बात नहीं, तुमने 4 के लिए बोला था लेकिन यहाँ एक ही है, तो कोई बात नहीं, नाश्ते में मेरे लिए सिर्फ एक शेर ही काफी है। फिर इतना सुना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। इतना सुनते ही शेर क्या करने लगा, डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ और जल्दी से वहां से रवाना हो गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। बिट्टो ने क्या कहा कि देखो, तुम तो क्या हुए, डर के आ गए, लेकिन ऐसे देखो, ये जो होती है इसको कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। अब तुम तो कितने डरपोक हो। किसको कह रही है बिट्टो? किसान को, कि तुम तो कितने डरपोक हो, जो तुम तो क्या कर रहे थे, घर की जो गाय है वह शेर के हवाले कर रहे थे। मतलब अपने घर की जो गाय थी उसको तुम किसको दे रहे थे, शेर को खाने के लिए दे रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। अब शेर को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए उसकी आंतें छटपटा रही थी, उसको कुछ न कुछ खाने को चाहिए था। जितने में क्या हुआ, एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर के पास कौन पहुंच गया, भेड़िया। और भेड़िया ने क्या कहा कि जंगल के राजा महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, आज क्या बात हो गई, आपको सवेरे से कुछ खाने को नहीं मिला, आप क्यों उदास है? शेर ने कहा, कुछ न पूछो, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया था जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर ने किसको कहानी सुनाई, भेड़िए को। कि क्या बोला भेड़िए को कि आज तो बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है, आज तो एक ऐसी राक्षसनी से मेरा पाला पड़ गया था जो सुबह नाश्ते में कितने शेर खाती है, 4 शेर खाती है।
यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। यह सुनकर जैसे ही शेर ने भेड़िए को ये बात बताई तो भेड़िए को बहुत हंसी आई, क्योंकि वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। अब जो भेड़िया है वह सुबह कहाँ छुपा हुआ था? झाड़ी में छुपा हुआ था, और वह बित्तों की और किसान की सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे हंसी आ रही थी। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तों थी। अरे मेरे महाराज भोले बादशाह, जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो तो कौन थी? बित्तों थी, जिसे आप राक्षस नहीं समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अरे महाराज, अब आप क्या कीजिए, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तो कौन थी? बित्तों थी। अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। अब भेड़िए ने क्या किया, जैसे तैसे किसको? शेर को मनाया कि एक बार फिर से किसान के खेत में जाओ और क्या करो, बेल को लेने की कोशिश करो। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, लेकिन किसने भेड़िए से कहा? शेर ने। शेर ने क्या कहा भेड़िए से? कि तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन क्या करो कि तुम अपनी पूंछ से क्या करो, मेरी पूंछ को बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। अब दोनों जने कौन कौन? तो शेर और भेड़िया दोनों आपस में एक दूसरे की पूंछ बांधकर चल पड़े, मतलब साथ साथ चल दिए। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना बच्चों ये मुहावरा है। होश गुम हो गए, होश उड़ गए। वह डर से थर थर कांपने लगा। डर से थर थर कौन कांपने लगा? तो डर से थर थर किसान कांपने लगा। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। लेकिन जो बित्तो थी किसान की पत्नी, वह तो बिल्कुल भी नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। अब क्या किया कि भेड़िया जो शेर को कहाँ लेकर आया था? किसान के खेत में लेकर आया था, अपनी पूंछ से पूंछ बांधकर। लेकिन वहां देखते ही किसान तो थर थर कांपने लगा। लेकिन बित्तो जो है किसान की पत्नी, वह तो बिल्कुल नहीं घबराई। और उसने क्या किया, भेड़िए से कहा क्या कि तू तो अभी मुझसे वादा करके गया था कि मैं अपनी पूंछ से कितने शेर बांध कर लाऊंगा? 4 शेर बांध कर लाऊंगा। लेकिन तूने क्या किया, तू तो सिर्फ एक ही शेर को लाया है, और वह शेर भी कैसा है? बिल्कुल मरियल सा। इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर कोई बात नहीं, जो तू लाया है वही मेरे लिए सही है। बित्तो ने किसको कहा? भेड़िए से कहा। शेर के होश हवास उड़ गए। शेर के होश हवास फिर से उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। अब जो शेर है उसको क्या लग रहा है कि मैंने क्या किया, भेड़िए की बात मानकर मैं फिर से किसान के खेत में आ गया, लेकिन इस भेड़िए ने तो क्या किया, मेरे साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा, और वहां से क्या किया, शेर जल्दी से वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। भेड़िया बोला क्या शेर को कि रुको रुको, लेकिन शेर ने तो भेड़िए की एक भी बात सुनी नहीं, और उसने क्या किया, वो वहां से चल दिया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा।
अब किसान और बिट्टू क्या करने लगे, आराम से रहने लगे। अब उन्हें पता चल गया था कि अब ये जो शेर है वो उनके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो ये कहानी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।